माफ़ी काहे को मांगेगी जी? क्यों माफ़ी मांगेंगे? आप इतिहास के पन्नों से में जो चीज़ लिखा है और बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो चीज़ लिखा है, बाबर के यहाँ इन्होंने संदेश भिजवाया कि ये तैमूर एक वंश होता है, बड़ा ये लड़ाकू वंश होता है। इनके राणा सांगा, इनका असली नाम था महाराणा संग्राम सिंह। ये 3 भाई थे। ये रायमल के लड़के थे, महाराणा रायमल के लड़के थे। संग्राम सिंह, जयमल थे। एक पृथ्वीराज प्रथम। और पहले तो राजगद्दी के लिए भाई भाई में मारपीट हुआ और इनका हाथ राणा सांगा का कट गया था। तो बाबर के यहाँ इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इब्राहिम लोधी का वहाँ शासन था। बगल में जो है कि कराची के जो गवर्नर थे वो महमूद खान लोधी थे। और इनके इब्राहिम लोधी के चाचा से भी विरोध चल रहा था वही गद्दी के मुद्दे को लेकर के। एक जो है दौलत खां लोधी, उनसे भी विरोध चला। तो दौलत खां लोधी भी बाबर को बुलाए, इधर से जो है कि राणा सांगा भी बुलाए और कहे राणा सांगा कि आप पंजाब के रास्ते से आइएगा और मैं आगरा के रास्ते से आऊँगा। अच्छा ये बताओ कि तुमको मैं बुला दिया कि भैया आसियाना से अर्जुनगंज चले आना, मैं तो बुला दिया। अब मैं जो है कि गोसाईगंज से अर्जुनगंज आ जाऊँगा सईदाता चौराहे पर, तो मैं तो आ गया। और जो नहीं आया कह करके कहने वाला, बुलाने वाला, तो उसको क्या कहोगे? धोखेबाज कहोगे कि नहीं? और चाहे गद्दार भी कह सकते हो, छली कपटी भी कह सकते हो, विश्वासघाती भी कह सकते हो। तो भाई बाबर तो चला आया पंजाब के रास्ते, पानीपत में युद्ध हो गया इब्राहिम लोधी से। इब्राहिम लोधी की हार हो गई और दिल्ली सल्तनत पर बाबर का शासन हो गया। और धोखा देने वाले राणा सांगा के कहे कि बताओ बुलाकर मेरे साथ धोखाधड़ी, इतना बड़ा विश्वासघात, इतनी बड़ी गद्दारी। बस चढ़ाई कर दिए मेवाड़ पर। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में और राणा सांगा की हुई हार हो गई। फिर बाबर का लड़का कौन थे? हुमायूं, बड़ा व्यवहारिक थे, बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे। राणा सांगा की मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई। कर्णावती इनकी पत्नी थी। तो कर्णावती ने हुमायूं यानी जिसके पिता के साथ गद्दारी हुई बाबर के साथ, उनके लड़के के यहाँ एक पत्र भेजती है, मैं आपकी बहन हूँ, बहन की इज्जत आबरू बचा लो। और हुमायूं ने अपनी बहन मान लिया। हम लोगों को 6वीं कक्षा में पढ़ाया जाता था रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन शुरू हुआ हुमायूं और कर्णावती के भाई बहन के रिश्ते पर। अब भैया रिश्तेदारी बताओ, उदय सिंह ने अकबर के बेटे से रिश्तेदारी किए। मान सिंह अकबर से अपनी बहन की शादी किया। एक राणा सांगा से शादी किया। और कौन हुए? अकबर और राणा सांगा दोनों सारू हुए। और दोनों लोगों का साला अकबर की सेना का प्रधान सेनापति मान सिंह। अब मान सिंह के माध्यम से अकबर ने 3 बार सुलह समझौते का जो है प्रस्ताव भेजा, लेकिन राणा सांगा जो है पृथ्वीराज चौहान की बात है, मैं भूल सुधार करता हूँ, नहीं माने। क्योंकि मनसबदारी कुछ होती थी व्यवस्था, कहे 10,000 की मनसबदारी मुझे चाहिए और अकबर ने कहा कि मैं 5,000 की मनसबदारी दूंगा। तो ये मनसबदारी वाला मामला केवल था। और मनसबदारी के झगड़े में और ये जयपुर जो घराना था, तो राणा प्रताप इनको छोटा ठाकुर मानते थे राजपूत, अपने को चौहान बड़का ठाकुर मानते थे। अरे भैया न तो ठाकुर थे, न तो छत्री थे, न राजपूत थे। राजस्थान के जितने अपने को राजपूत आज कर रहे हैं, ये करणी भरणी छतरी सेना वाले बता रहे हैं, ये सब के सब दलित और पिछड़ी जाति के हैं। और ज़्यादा इन्होंने जो है जानते हो क्या किया? इन्होंने ब्राह्मण को समाज को दान दक्षिणा देकर अपने को राजपूत घोषित करा लिया। जाके इनका डीएनए चेक करा लो ना। अगर डीएनए निषाद से भील से मेल रखा जाए, राणा प्रताप के खानदान वाले हो, राणा सांगा पृथ्वीराज चौहान के खानदान वाले हो, हमसे डीएनए मिलेगा। लोटन राम निषाद इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो अभी देखिए लालजी सुमन वाला मैटर निपट नहीं पाया और आपने इतनी बड़ी बात कह दी। आप पर आफत ना आ जाए। देखो मैं इतिहास की बात करता हूँ और 1-2 नहीं, राजपूत जो वहाँ के राजा थे ना राजस्थान के, तमाम एक नहीं कम से कम 1.5 दर्जन लोगों ने, किसी ने अकबर को अपनी बहन दिया, किसी ने अपनी बेटी दिया,
तो तमाम लोगों ने जो है किस तरह रिश्ता किया। औरंगजेब का एक योगी आदित्यनाथ जी औरंगजेब की कब्र खुदवा रहे थे नागपुर में, कितना बड़ा दंगा हुआ। वो दंगाई कहाँ से गए थे? गोरखपुर से गाड़ी भर के गए थे, नेपाल के रहने वाले थे वहाँ। आप बताओ, जिंदा जी पेशवाओं ने, पेशवा अक्का दूंगा तो बुरा लग जाएगा, जो हमान के सबसे बड़का अपने के हिंदू बने ना, इन लोगों ने औरंगजेब की मुखबिरी किया, औरंगजेब की मदद किया और शिवाजी के साथ गद्दारी किया। औरंगजेब को क्रूर बताते हैं, हिंदू विरोधी बताते हैं। तो भैया देखो, औरंगजेब अपने भाई का गर्दन काटकर अपने पिताजी को दे दिया तो क्रूर हो गया। और जिनको कि अपना भगवान लोग मानते हैं, परशुराम जी अपने माँ का गर्दन काट के अपने पिताजी को सौंप दिया, तो भगवान कैसे हो गए भाई? आप बताओ कि एक तरफ औरंगजेब क्रूर तो परशुराम क्या हुए? आप बताओ, धर्म रक्षक हुए। तो यह जो इतिहास के को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, मैं कहता हूँ किसी की भावना आहत हुई है तो भैया मुसलमान के दामाद बनावे में, बहनोई बनावे में इन लोगों की भावना आहत नहीं होती है। शाहनवाज हुसैन हमारे रिश्तेदार हैं, अब मुख्तार अब्बास नकवी हमारे रिश्तेदार हैं, मोहम्मद करीम अजरुद्दीन खान नसरुद्दीन शाह हमारे रिश्तेदार हैं। ये जीजा और दामाद बनाना तो बड़ा मज़ा से मना लेते हो है। ये भाजपा और RSS वाले ना, ये जल्दी से चुन्नी और दाढ़ी का गठबंधन कर लेते हैं। तो ये काम नहीं, ये केवल 2027 के चुनाव में, क्योंकि 24 में जो इनका लक्ष्य था वो फेल हो गया। समाजवादी पार्टी के PDA ने ध्वस्त कर दिया, भाजपा को धूल चटाकर उत्तर प्रदेश की सपा नंबर 1, देश की नंबर 3 की पार्टी बन गई। और 2027 के चुनाव में आप देख लेना, ये करड़ी भरड़ी सेना वाले जितना नंगा नाच करे, भाड़ मंडली चलाएं, समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जो जोगी जाएंगे, अखिलेश आएंगे, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। छात्र नौजवान परेशान है। ये असल मुद्दों की बात नहीं करेंगे, केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान, शाहरुख खान, सन्नी देओल, यही का करके हमारे जनता का ध्यान ये हटाने का काम करते हैं। और मैं पुनः कहता हूँ कि अगर करड़ी सेना वाले अगर सपाई समाजवादियों से, यादवों से टकराने की बात कर रहे हैं तो आ जाओ, जंगे मैदान में 2-2 हाथ हो जाए। यादव जो है ना, तेल हम लोग सरसों का पेरा रहे हैं, नई वाली सरसों का, और लाठी में पिला रहे हैं, पिला रहे हैं। और इनको डालेंगे कहीं से, निकालेंगे कहीं से, होश ठिकाने आ जाएगा। आपके पास लाठी, आप लाठी की बात करें, उनके पास भाला तलवार रहता है। देखिए कैसे कि तलवार के साथ रहते, बुलडोजर से आते हैं। आप ये बताओ कि ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में भाला तलवार की बात कहाँ से आ गई? ये तो गए थे लालजी सुमन घर पर, आपने देखा नहीं था? आप ये बताओ, तो नहीं किसके संरक्षण में हुआ? आप बताओ, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? किस जाति की सरकार है? किस पार्टी की सरकार है? तो ये तो चले गए वहाँ ना, ये शासन की मदद से चले गए, पुलिसिया संरक्षण से चले गए। अरे इस तरह आ जाए ना, मांग ले समय, हो जाए, एक और हो जाए, हल्दी घाटी, तराइन का युद्ध हो जाए, पानीपत का युद्ध हो जाए। और देखो, गद्दारों की सूची अगर खंगालोगे, इतिहास पर मैं बात करता हूँ, चैलेंज देकर मैं बात करता हूँ। 4 गद्दारों का नाम मिला है। एक गद्दार नरेंद्र सिंह, जो कि सिखों को हराने के लिए अंग्रेजों की मदद किया था पंजाब में। एक गद्दार मान सिंह, भाई अकबर को जीजा बनाए, अकबर के सेनापति बने, तो ये तो गद्दारी हुई भैया ना, जीजा के खिलाफ ही हो गए। और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, बड़े काबिल तारीफ है, अकबर में और महाराणा प्रताप में लड़ाई नहीं हुई, जीजा और साले में लड़ाई हुई, जीजा और साले में लड़ाई हुई। और भाग पड़े महाराणा प्रताप, घास की रोटी खा रहे थे, जंगल में छिप के रह रहे थे। अरे छत्री वही है, वीर वही है जो जंगे मैदान में लड़ते हुए शहीद हो जाए। अब पीछे करके भाग जाने वाला बताओ। अब भैया कितने बताओ, कितने वीर थे, कितने योद्धा थे, कितने महारथी थे। और वो जंगलवा में जानते हो 20,000 तो सेना केवल निषादों की थी, उनके साथ भीलों की थी सेना, और उन्होंने राणा प्रताप को बचाने का काम किया था। और एक गद्दार की बात है, ईमान सिंह, एक गद्दार जयचंद, और चौथा गद्दार मीर जाफर, जिसने सिराजुद्दौला से गद्दारी करके प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की मदद किया था।
अब भैया देखो, अगर कहा जा रहा कि कैसे कहावत मैं भूल गया कि मित्र संग कपट न मित्र संग चोरी, कपट मित्र संग चोरी, या होई निर्धन या होई कोरी। तो आप बताओ कि भाई बाबर को बुला करके धोखा कौन दिया, छल कपट कौन किया? तो ऐसे लोगों को आप बताओ कि क्या कहोगे? मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता, गद्दार कहोगे कि मित्र कहोगे कि राष्ट्रवादी कहोगे कि न्यायी कहोगे। अब वो निर्णय तो पब्लिक करे ना, पब्लिक निर्णय करेगी। 2027 में ये हिंदू मुसलमान लाख कर ले, बाबर हुमायूं बार बार कर ले, औरंगजेब की पटकथा का उजागर कर ले। अरे औरंगजेब बड़ा दयालु राजा था, बड़ा सहिष्णु राजा था। उसने तो हिंदुओं की रक्षा के लिए एक बार अपने ही मुसलमान को मार डाला। और यहाँ पर जंगम बाड़ी है बनारस में, एक मुसलमान ने कब्जा कर लिया जंगम बाड़ी पर, बौद्ध मठ था, और वह बेचारा रोते हुए इलाहाबाद गया, औरंगजेब के दरबार में कहा कि ऐसी सा मामला है, ये मेरा कागज खसरा और खतौनी है, कहे चलो आते। भेष बदल करके गए और देखे उसकी बदतमीजी। तो मुसलमान हिंदू के लिए, बौद्ध के लिए और औरंगजेब ने जो है हत्या कर दिया, मुसलमान की हत्या कर दिया। आप ये बताओ, आप चले जाओ प्रयागराज, प्रयागराज में एक सोमेश्वर महादेव मंदिर है, शिव जी का, और वहाँ पर 15 वाक्य संस्कृत में लिखा हुआ है कि कितना जमीन और कितना दान दक्षिणा औरंगजेब ने दिया। आप चले जाओ वृंदावन मथुरा, दाऊ जी का मंदिर है, 5 गांव की जागीरदारी दाऊ जी मंदिर को दे दिया गया। आप चले जाओ, एक मंदिर चित्रकूट में भी है, वहाँ भी जो है कि उन्होंने मदद देने का काम किया। कामाख्या मंदिर है और वहाँ एक महादेव का मंदिर है, उसको भी जो है जमीन और आर्थिक मदद देने का काम औरंगजेब ने किया। कम से कम 400 मठ मंदिरों को औरंगजेब ने मदद किया। सरंजय के जैन मंदिर को की मदद औरंगजेब ने किया, आर्थिक मदद दिया। तो केवल नकारात्मक पक्ष देख करके मुसलमानों को खलनायक मत कहो। और मैं तो जानना चाहता हूँ कि जब हिंदू और मुसलमान करते हो, आप बताओ वीर शिवाजी का बाएं पैर के अंगूठे से राज तिलक किसने किया था? किसी मुसलमान ने किया था। वीर शिवाजी के साथ गद्दारी किसी मुसलमान ने किया था। वीर एकलव्य का अंगूठा किसी मुसलमान ने काटा था। आप बताओ, शंभुक ऋषि की गर्दन किसी मुसलमान ने काटा था, किसी मुसलमान ने कटवाया था। फूलन देवी की आबरू लूटने का काम क्या किसी मुसलमान ने किया था? और फूलन देवी की आबरू जिन लोगों ने लूटा, बाबा मुस्तकीम ने फूलन को अपनी बेटी बना करके वही कुआं पर जहां नंगा करके फूलन से पानी भरवाया गया था, उन दरिंदों को वही कुएं पर इकट्ठा करके बाबा मुस्तकीम की मदद से फूलन देवी ने ठाए 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 करने का काम किया। अरे करड़ी सेना वालों, एक बार फूलन, वीरांगना फूलन को याद कर लेना, कहीं भ्रम में मत पड़ जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी मंडल कमीशन ओबीसी के आरक्षण के लिए आया, यही कौन विरोध करने वाले थे? कोई मुसलमान हमारा विरोध किया? अरे मैं तो लौटन राम इसलिए कहता क्योंकि देश के लिए सबसे ज़्यादा कोई कुर्बान हुआ, कोई मरा मिटा, शहीद हुआ तो दिल्ली में जाकर देख लो, नंबर 1 पर मुसलमान हुआ, दूसरे नंबर पर निषाद हो, आदिवासी हो, भील हो, कोल हो, गोंड हो, ये हुए, तीसरे नंबर पर सिख हुए। और आज ये जो राष्ट्रवादी और हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, इनके बाप दादा मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों से माफ़ीनामा लिख करके क्षमा मांग रहे थे और अंग्रेजों की पेंशन पर रोटी खा रहे थे। तो गद्दार कौन हुआ भाई? गद्दारों, मैं इसलिए मैं कहता हूँ, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, अल्लाह के बंदे मल्ला हो, भ्रम में पड़ोगे, बटोगे तो कटोगे। 2027 के चुनाव में सपा की नैया को पार लगाने के लिए दोनों भाइयों को एकजुट होकर के उस नैया का खेवनहार बनना है, बाबा को भगाना है और अखिलेश को लाना है। चलिए ठीक है, हमारे भी चौधरी लोटन हम साथ थे। कई मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई, लेकिन करणी सेना को लेकर हमारा इनसे सवाल था, लेकिन पूरा इतिहास ही इस वीडियो में के माध्यम से आप देख सकते हैं। इतना बड़ा इतिहास इन्होंने इस वीडियो में बताया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन वीडियो में जो भी चीज़ें हैं वो सच्चाई हैं, जो पहले जो बीते चीज़ गई थी वो सारी बातें इस वीडियो में आप देख सकते हैं। खैर, करणी सेना इसमें काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी जोशीले अंदाज में दिन प्रतिदिन नए नए शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अब आने वाले 10 तारीख के बाद 12 तारीख को क्या कुछ होने वाला है, सारी चीज़ें मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। इस खबर में इतना ही, नमस्कार।